हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को जो कल स्टार्ट हुआ था, हाउ टू अपग्रेड आवर माइंडसेट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। कल की वीडियो में जो हमने बात किया था, फर्स्ट पॉइंट जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जिससे हम अपना माइंडसेट अपडेट या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो था कि अपना सबसे पहले हमें जो भी हम जानते हैं, अभी बचपन से जो भी हमने सीखा है, बचपन से जो भी हमने जाना है, उस सब को हमें उस सब चीज़ पर, उन सब बातों पर, उन सब एथिक्स या फिर उन सब रूल्स पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ पाएंगे। जब तक हम पुरानी चीज़ें नहीं भूलेंगे, जब तक हम पुरानी चीज़ों पर सवाल नहीं उठाएंगे कि क्या ये सच में सही है, क्या ये गलत है, क्या ये हर जगह सा लागू होता है, क्या ये नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पर हमें सवाल उठाना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद जब ये फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट करते हैं, जब हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि अब हमें जो भी हम जानते हैं हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उस पर क्वेश्चन करने लगें, उसके बाद हमें क्या करना है? तो उसके बाद सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो है ईगो। तो अपने ईगो को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने ईगो को साइड में रखना, अपने ईगो को बीच में ना आने देना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम ऐसा सोचते हैं, जब भी हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि जो भी हमने बचपन से अब तक सीखा शायद वो ठीक नहीं है, शायद उससे भी बेटर कुछ हो सकता है, शायद वो हर जगह बातें वो सच नहीं बैठती, शायद वो हर जगह बातें फिट नहीं बैठती, तो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ऐसा सोचने के लिए हमें अपना ईगो भी साइड करना होगा। क्योंकि जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा ईगो सबसे पहले सामने आ जाता है। ईगो बोल सकते हैं अहम, जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि मैं जो जानता हूँ वही सच है, कि मैं जो मानता हूँ वही सही है। तो जब ये चीज़ इस तरह से जब हम सोचते हैं, जब तक हमारा ईगो, जब तक हम इस चीज़ को अपने साइड में नहीं करेंगे, तब तक हम अपने माइंड से फ्री नहीं हो पाएंगे। तब तक हम वही बाउंड्री जो हमने बचपन से सीखी हैं, चार दीवारी के अंदर, जैसे मैंने कल बताया था कि हम एक तरह से वो बाउंड्री हम बना लेते हैं कि जितना हम जानते हैं इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो हमें पता है बचपन से, जो हमें सिखाई गई हैं, चाहे वो स्कूल में, चाहे कॉलेजेस में, चाहे हमारे घर में, किसी ने भी जो भी हमें सिखाया है, हम उसी बाउंड्री में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। तो जब तक हम उस बाउंड्री को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उस जगह को खाली नहीं करेंगे, तब तक नई चीज़ें अंदर नहीं आ पाएंगी। एंड वो चीज़ें खाली करने के लिए हमें अपना ईगो भी साइड करना होगा। क्योंकि सबसे पहले यही बीच में आता है लोगों के कि नहीं, मैं जो जानता हूँ या फिर मैं जो भी मानता हूँ वही सही है। कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग शायद अपने आप भी कुछ सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है अब हमेशा आपको किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं चीज़ें, हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आई, हमने कुछ नया काम स्टार्ट किया, उसके साथ हमें प्रॉब्लम्स आई, उससे हमने सीखा। या फिर हम जॉब करते हैं, जॉब में ऑफिस जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है काफ़ी लोग हमें अच्छे मिलते हैं, काफ़ी लोग अच्छे नहीं होते, जो शायद हमारे साथ कुछ गलत कर देते हैं, मे बी हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो अब हमें क्या लगने लगता है कि हमें जो भी पता है, हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, जिससे हमने कुछ भी सीखा, तो अब वही सच है। कि अगर मुझे लगता है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो ऐसा ही सही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने पहले आप एक ऐसा इंसान हैं जो इजीली सब पर भरोसा कर लेते हो, बट आपका काफ़ी लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया, आपके साथ कुछ भी गलत किया, जिसकी वजह से अब आप किसी पर इजीली भरोसा नहीं कर पाते। तो अब आपको क्या लगेगा कि
हर किसी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, कि हर किसी इंसान के साथ आपको यही करना है कि इजीली किसी पर भरोसा नहीं करना। तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, राइट। अगर आप इजीली किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, या फिर आप इजीली छोड़िए, आप किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे अकेले। लाइक ऑफ कोर्स आपको भरोसा कहीं ना कहीं करना पड़ता है लोगों पर। हो सकता है कि आप टाइम लें अपना भरोसा करने के लिए, बट वो भी ठीक है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जब आपको लोगों की ज़रूरत है, जब वो काम आप अकेले नहीं कर सकते, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लाइफ में हर चीज़ अकेले कर सकते हैं। इवन दो आप बड़े कोई भी बड़ा काम करने चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही उसमें, राइट। अकेले आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ में, ऐसे कोई काम में लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपको भरोसे वाले लोग चाहिए होते हैं, राइट। एंड भरोसे वाले लोग कैसे आएंगे जब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वो चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देती है। वो चीज़ एक आपके रास्ते में बैरियर बन जाती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। तो अपना ईगो साइड रखना उस केस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आप जो भी मानते हैं वो ज़रूरी नहीं हमेशा सच है। एंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपका ईगो आपको साइड करना होगा कि आपको ये पता है कि ठीक है, जो भी चीज़ है, मैं मानता हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ है अभी तक, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही चीज़ें रिपीट हों। हो सकता है इस बार चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, राइट। तो वो टोटली डिपेंड करता है टाइम पर, लोगों पर और आप पर भी। तो चीज़ें कैसी भी हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अपना ईगो साइड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना माइंड ओपन करते हैं ना नई नई चीज़ों के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका ईगो आता है बीच में। क्योंकि मान लेते हैं कि आप मानते हैं कोई एक चीज़ कि जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी मान रहे हैं वो चीज़ ठीक है। आपका एक सोचने का तरीका है चीज़ों के लिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आप जो भी मानते हैं वो चीज़ शायद आपको सही लगती है, बट सामने वाले को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। एंड जब सामने वाला आपको ये चीज़ बताएगा कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, आपकी कोई भी हैबिट हो, आपकी कोई भी आदत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं अपने रिलेशन में, जो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, जब वो आपसे बोलेंगे, जब वो आपको बताएंगे, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। या तो आप वो चीज़ सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे कि सामने वाला का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट। जब आप उसको समझेंगे, शायद आपको भी ऐसा फील हो कि हाँ, जो भी आप कर रहे थे वो गलत है, या जो भी आपकी वो हैबिट है वो एक्चुअल में गलत है। तो जब आपको ये रियलाइज़ होगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर सेकंड सिनेरियो होगा कि सामने वाला आपको कुछ बोलेगा एंड आपको क्या लगेगा कि नहीं, मैं जैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा ही करता हूँ, सोच समझ के करता हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो एक तरह से आपका ईगो बीच में आ जाता है, एक तरह से वो आपका अहम बीच में आ जाता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं सोचता, मैं किसी का गलत नहीं चाहता। बहुत बार ऐसा होता है कि इवन दो हम किसी का गलत नहीं चाहते, स्टिल हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो शायद दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं इनडायरेक्टली। हम चाहते नहीं हैं उनको नुकसान पहुंचाना, बट जाने अनजाने में हमसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। तो वो चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, बट वो सामने वाले को तो फील हो रहा है ना कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, चाहे आप कुछ भी ऐसा कर देते हो, बिहेवियर कि
सामने वाले को बुरा लगे उससे, बट आपको क्या लगेगा, आपके पास रीज़न होगा कि मैंने गुस्सा किया तो उसके पीछे ये वजह थी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की हर चीज़ का इलाज है गुस्सा। कुछ भी हो रहा है तो आप गुस्सा करेंगे और फिर आप उसको बोल देंगे कि नहीं, मेरे गुस्से करने की वजह थी, ऐसे ही मैंने गुस्सा नहीं किया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अब एग्जैक्टली मैं सिनेरियो नहीं समझा सकता अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं इसमें। बट ये एक जस्ट मोटा मोटा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आए कि ईगो कैसे कैसे हमारे सामने आ सकता है जब हम अपना माइंड ओपन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, और जो हमें पहले से पता है, तो वो दोनों चीज़ों के बीच में हमारा माइंड एक तरह से चूज करता है कि क्या जो हमें पहले से पता है वो सही है, क्या ये नई चीज़ सही है। तो जब हमें समझ में नहीं आता, जब हमें पता नहीं लग पाता कि पुरानी चीज़ सही है जो हम पहले से जानते हैं, या फिर नई चीज़ सही है, तो वहाँ पर ईगो आ जाता है बीच में कि नई चीज़ जो भी है मैं नहीं मानूंगा, मैं जो पुराना मानता था वही सही है, क्योंकि जिसने मुझे सिखाया है वो भी यही मानते थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, तो मेरी लाइफ भी अच्छी ही रहेगी। ऐसा नहीं होता, हर किसी की लाइफ अलग होती है। शायद आपको जिसने जो भी चीज़ें सिखाई हैं बचपन से, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, या फिर जो आपके दोस्तों ने, शायद उससे उनकी लाइफ ठीक चल रही हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें फॉलो करके आपकी लाइफ भी अच्छी ही चलेगी, या फिर आपकी लाइफ भी उनकी जैसी ही चलेगी। हो सकता है कि वो लोगों की लाइफ अलग है, राइट, आपकी लाइफ अलग है ऑफ कोर्स। तो हो सकता है उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है बट आपकी में ना चले। तो ये चीज़ समझना कि हाँ भाई, जो भी मैंने सीखा वही ठीक है, या वो लोगों को मैं देख रहा हूँ उनका लाइफ बढ़िया है तो मेरा भी अच्छा होगा, ऐसा ही करूँगा मैं भी जैसा वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ आई गेस वो ईगो वाली बात आ जाती है कि मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी, मुझे जितना भी पता है वही इनफ है, नो, कि मैं जो भी चीज़ें जानता हूँ वही ठीक है और वही बहुत है मेरे लिए। मैं नई चीज़ों को नहीं सीखना चाहता। तो वो चीज़ ईगो आ जाता है बीच में जब हम ऐसा सोचते हैं। एंड वो चीज़ फिर हमें ग्रो करने से रोकती है, क्योंकि जब तक हम अपने ईगो को साइड नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। जब तक नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा माइंडसेट कितना कमज़ोर है, हमारा माइंडसेट कितना वीक है। नई चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए ईगो हटाना हो, राइट। ईगो हटाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, ईगो हटाने के लिए वही है, अभी आपको समझना होगा कि आपका ईगो कहाँ बीच में आ रहा है। सबसे पहले जब आप समझ जाएंगे, आपको पता लगेगा, वो ये चीज़ दिखेगी कि हाँ, इस जगह पर मुझे नई चीज़ सीखनी है, मुझे इस जगह पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे इस तरह की सोच बदलनी है, इसके लिए मुझे अपना ईगो साइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ आपको नया चीज़ सीखने से रोके वही आपका ईगो है ना। चाहे वो आपकी कोई सोच हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो जहाँ भी आपको किसी भी चीज़ से रुकावट हो रही है, जैसे कि आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जब आपकी प्रॉब्लम आती है कोई भी लाइफ में। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आप सलाह लेंगे किसी से, राइट। जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें तो आप किसी से पूछेंगे, ऑफ कोर्स। आपको कोई भी हो सकता है, आपसे बड़े आपके लोग हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं। जब वो आपको कुछ भी बता रहे हैं उस टाइम पर आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि यार ये जो भी मुझे बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे लगता है वही ठीक है, जो भी ये बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आराम से, कि जो भी आपका दोस्त या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझा रहे हैं वो आपको चीज़ें लग रही हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, आपको ही सही पता है, जो आप मानते हो वही सच है। जब ये चीज़ आपके माइंड में हो ना, कि जब भी कुछ नया कोई समझा रहा है, जब भी कुछ नया सीखने का मौका आपको मिल रहा है, उस टाइम पर जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं जो आपको रोकते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, उस चीज़ को समझने में, वही ईगो है आपका, वही आपका ईगो होता है। क्योंकि
आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे जो पता है वही ठीक है। बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट क्योंकि इसमें यही चीज़ है, इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं। बस मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ईगो कहाँ पर ट्रिगर होता है, ईगो एक्चुअल में। क्योंकि काफ़ी बार हमें पता नहीं चलता। ईगो का मतलब ये ही नहीं कि हर चीज़ में आप यही सोचो कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है। ईगो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अनजाने में सामने आ जाता है, जो हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारा ईगो हमसे करवा रहा है। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको सामने वाला या फिर कोई आपका दोस्त या फिर कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़े, और आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, वो आपका ईगो होता है एक्चुअल में। क्योंकि हो सकता है कि आप भी ठीक हो, आप भी सही हो उस पॉइंट पर। ज़रूरी नहीं है कि अब आपका हर पॉइंट ही गलत है, बट स्टिल बिना सोचे समझे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, बिना सोचे समझे, बिना सिचुएशन को जाने, बिना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज देखे, आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत है, हाँ? तो उस टाइम पर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं, वो आपका ईगो ही है। तो ये चीज़ समझनी थोड़ी सी मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत बार लोगों को नहीं समझ में आता कि उनका ईगो बीच में आ रहा है, या फिर ये उनका ईगो ट्रिगर हो रहा है इस सिचुएशन में। बट एक्चुअल में वो उनका ईगो होता है, बट वो उनको बाद बाद में समझ आता है। काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप समझें, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक आपको हर चीज़ में ये लगेगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं सही हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। तो वो चीज़ आई गेस समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। टाइम के साथ मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। आई थिंक अभी मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा आगे एक्सप्लेन करने की कभी दोबारा और। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी ज़्यादा एग्जांपल्स मेरे पास है नहीं, तो मैं थका हुआ हूँ। ऑफ कोर्स आज वीकेंड शुरू हो गया है, अब छुट्टी है ऑफिस की कुछ दिनों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी उनमें मैं थोड़ा फिर भी रिलैक्स रहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, सो वीडियो इतनी अच्छी बन नहीं पाई आई गेस। जिस तरह से मैं चाहता था एक्सप्लेन करना वो मैं नहीं कर पाया प्रॉपर, बट ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में तो आया होगा कुछ थोड़ा बहुत, मे बी उतना ही बहुत है अभी के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।